को अपना। आगे उन्होंने सवाल किया, गुस्सा जब आए तो क्या करें, क्योंकि गुस्से में बहुत बुरे काम हो जाते हैं। तो मैंने बहरहाल गुस्सा का इलाज बता दिया। जब आपको गुस्सा आए तो आप वज़ू कर लें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गुस्सा शैतान से है और आग, शैतान आग से बना है और पानी आग का उलट होता है। तो आप वज़ू कर ले सबसे पहले, और वज़ू करके आप थोड़ा पानी पी ले। आप देखिए इतने फ्रेश हो जाएंगे कि आप में कोई गुस्सा जैसी चीज़, शैतान गुस्सा दिलाता है और गुस्से में बहुत सारे काम करवाता है, बद्दुआ करने लगा देता है, हसद करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, ख़ानदान तफरीक करता है, तलाक़ करवाता है। अक्सर तलाक़ इसमें जो होती है, गुस्से में होती है। कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आराम से बैठा है इत्मीनान से सोच समझ के 2 महीने 3 महीने बाद बोल रहा है कि तलाक़, फिर दूसरी तलाक़ दे रहा है 1-2 महीने बाद तलाक़। नहीं, गुस्से में छोड़ा ना, गुस्से में आया और वहीं चिल्ला दिया 3 बार, है ना, वहीं खड़े खड़े वह तलाक़ तलाक़ तलाक़, बाद में क्या हुआ और ख़ुद अपनी तलाक़ भूल जाता, फिर शक में रहता, फिर ये फिर उधर भाग रहा, इधर भाग रहा, इसको मना रहा। उससे अच्छा गुस्से पे काबू पा लेते और खामोश बढ़ जाते। ठीक, तो उस पर आप काबू पाना सीखिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत ऐसी होती है कि गुस्सा आए तो वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, जब गुस्सा आए और कुछ बोलने की बात है तो अच्छी अच्छी बातें बोला कीजिए। जैसा कि एक साहब एक बार आए और कहा कि मेरा बच्चा बड़े ज़िद्दी है और जब भी ज़िद में आता गालियाँ देता है और वो उसके बगैर उसका होता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं मिजाज ही ऐसा होता है, मतलब आप देखकर पहचान लेंगे कि ये माहौल से नहीं, इसका मिजाज है, फितरतन कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं। तो मैंने कहा इसका भी हल है अपने पास। इसको क्या कीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें बोलना सिखाइए गुस्से के अंदर। तो उन्होंने उसको फिर सिखा दिया। जब गुस्सा आया तो मैंने उसको अच्छी अच्छी बातें बोलना, गुस्से में, लेकिन ठीक। अब जब उसको गुस्सा आता तो उसको अच्छी बात है, तो ऐसा गुस्से में आता होता जन्नत में जाना है क्या तेरे को, पहले गाली देता था वो, अब गुस्से में भी वो उसको अच्छी बातें बोलता हो। ठीक है, उसको सिखाएगा कि जब गुस्सा आए तो बोलना जन्नत में जाना है तुमको। ठीक है, तुमको घर बना के दे दूंगा अगर होशियारी करे तुम ज़्यादा मेरे सामने, तो तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई तो उसको अच्छा कर दूंगा मगर तुमने मेरे, उसको अच्छी बातें सिखाई गुस्से में। तो उसको अच्छी बातें सिखाया वालिदैन ने, और गुस्से में ही सिखाया ऐसा ऐसी बोलना। तो उसको लगा कुछ तो भी ये गलत बातें हैं और उसने अच्छी बातें सीख ली पूरी। जब गुस्से में बहुत आ जाता तो वो ऐसी बातें करता, जन्नत की हूर सीधी हो जाती है, तेरा तो टांग पर हाथ पैर तोड़ दूंगा। गाली नहीं देता लेकिन हूर बोलता उसको। किसी औरत को गाली देना तो माँ बहन नहीं करता। तो अच्छी बातें सीख ली, क्योंकि उसकी फितरत में बहुत कुछ लोग होते हैं, फितरतन कुछ होता है, कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नफ्स को, लेकिन कुछ लोग उससे बाहर होते हैं। तो आप क्या कीजिए, उसका हल निकालिए, सोल्यूशंस ढूंढिए। सोल्यूशन ये कि अच्छी बातें सिखा दीजिए उसको। तो जब वो गाली के तौर पर बोलेंगे तो वो अच्छी बातें रहेंगी। और जाहिर सी बात है, कोई ऐसा बोलेगा तो जन्नत जाना है तो कितनी अच्छी बात है, लोग और गाली दो और बोलो मेरे को एक बार, मतलब गुस्से में लाओ इसको, ताकि ये हर बार दुआ दे रहा ना एक किस्म से, जन्नत में जाना है क्या तेरे को, जन्नत की हूर है क्या तू, या इस तरह से अच्छी बातें मतलब सिखा दो तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा और वो गंदी बातें भी नहीं बोलेंगे अपने आप। तो इस तरह से जो है आप गुस्से पे काबू पाइए। तो अगर बड़ा इंसान है तो वज़ू कर ले, पानी पी ले, देखिए गुस्सा आप खाओ। गुस्से में आपसे मुंह से गलत बातें निकलती तो उस बातों को आप मैनिपुलेट कीजिए और तब्दील करने को, कि गुस्से में ऐसा बोलूँगा फ़लाँ बोलूँगा। तो बहरहाल ये है, एक साहब थे वो बड़े गुस्से में गालियाँ देते, ठीक है, बहुत उनको आदत थी, गुस्सा आया कि गालियाँ देते। अब एक काफ़ी उम्र गुजर चुकी थी, मेरे पास आया, कहा गुस्से में से गालियाँ निकल जाती। तो मैं बोला आप क्या कीजिए, आप गालियाँ दीजिए लेकिन आपसे गाली देना, आपकी ऐसा बोल के गालियाँ देना। तो बोला अच्छा, बोले मैं एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट देखिए, गुस्सा आया गाली देना है तो आपसे गाली देना। अब हुआ यूँ कि वो थोड़े दिन आपसे गाली दे के परेशान हो गए, वो जमता ही नहीं, बोले आप बोल के गाली देना कैसा जमेंगे, बोले गाली तो तेरी तो होंगे ना। गुस्से में जब आदमी बोल रहा है आपकी, तो पहले उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया। भी एक साहब बड़ा मुझे बताने लगे कि एक बार उनका झगड़ा हुआ, बड़े अच्छे गालियाँ दी उन्होंने। मैंने कहा क्या, बोले पूरे आपसे गालियाँ दे रहे थे, आपकी फलां चाचा, आप चाचा से ही लड़ रहे थे अपने सगे और आपसे पूरी गालियाँ दे रहे थे उनको। ठीक, लेकिन थोड़े दिन बाद ये हुआ उनको कि वो गालियाँ देना जम ही नहीं रहा उनको, आपकी बोलते ही वो ख़त्म हो जाता मामला। आप रिस्पेक्ट में है ना, तेरी ही बोले तो क्या होता, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता, उनका आधा गुस्सा ख़त्म हो जाता। फिर धीरे धीरे उन्होंने गालियाँ देनी छोड़ दिया। यार बोले आपकी बोल के अच्छा दिखता है, बोले गालियाँ देना। तो मैंने कहा तेरी बोल की भी गलत है और आपकी भी गलत है, लेकिन अब हल चाहिए ना। अचानक आप बोलिए गालियाँ हराम है, ठीक है हराम तो है, लेकिन वो आदी है उसका, तोड़ेगा थोड़ी इतनी जल्दी आदत। तो आदत तो धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगी ना। जैसे एक आदमी को नशे की आदत है तो अचानक नहीं छुड़ा सकते, अचानक छुड़ाना तो कभी कभार उसके जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, मालूम, वो हो सकता है उससे बहुत बीमारियों में परेशान हो जाए, तो उसको धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है। एक डॉक्टर्स का प्रोसेस होता है। शराबी है, स्मोकिंग की आदत है और मुख्तलिफ मंशियात लोग लेते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, तो इनकी आदत भी धीरे धीरे कम करना पड़ती है। 1 ml क्वांटिटी लेता है तो कल से आधा लेगा, फिर वो 15 दिन के बाद उसको 1/4 ml करेगा, उसके बाद जो है 2 दिन में 1 बार लेंगे, और ऐसा छुड़ाना पड़ता है। अचानक नहीं छोड़ते हैं जो चीज़ की आदत हो। उसी तरह बुरे अखलाक भी अचानक नहीं जाएंगे नफ्स से, धीरे धीरे कोशिशें करना हो। ठीक, तो अगर आपको गुस्सा आए तो गुस्से के अंदर आप क्या कीजिए, सबसे पहले वज़ू कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, और अगर गुस्से में ऐसा कुछ मुंह से निकल भी जाता तो अच्छे अल्फाज बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे धीरे धीरे आपका गुस्सा भी कम होगा और उसमें की गई बुराइयाँ भी इंशाल्लाह कम होंगी और शैतान कम आपको वरगलाएगा। जी।